नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? दाहोद के रूपाखेड़ा में पानी की टंकी में बेहोश हुए 3 मजदूर। रंग रोगन करने के दौरान हुआ हादसा, फायर टीम ने बचाया। तागवाड़ा का मैकेनिक चला रहा सड़क सुरक्षा का कारवा, गाँव-गाँव में जाकर दे रहा संदेश, हेलमेट भी बांटे। 3,500 रुपए के लिए 38 साल से भटक रही पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। भीलवाड़ा जिले में सरपंच को वोट न देने पर गई थी नौकरी। पटेल बस्ती में सोने मकान से लाखों के जेवरात चोरी। उदयपुर के खेरवाड़ा में हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर में 10,000 डॉक्टरों की सद्भावना रैली, भय मुक्त अस्पताल का दिया संदेश। डॉक्टर्स डे पर छात्रों ने 2 चिकित्सकों को किया सम्मानित। आर्यन एकेडमी बांसवाड़ा द्वारा किया गया आयोजन। बुजुर्ग महिला सीढ़ियां चढ़कर पहुंची एसपी कार्यालय। उदयपुर कलेक्ट्रेट से सामने आई असंवेदनशील तस्वीर। सूरजपुर हनुमान मंदिर में 5 जुलाई को होगी त्रिशूल दीक्षा, देश का बल बजरंग दल का गूंजा नारा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिले के रूपाखेड़ा गांव में आज सुबह पानी की टंकी में काम कर रहे 3 मजदूरों की जान पर बन गई। गोविंद गुरु तालुका के रूपाखेड़ा में समूह जल योजना की टंकी में कलर का काम चल रहा था। काम के दौरान टंकी के अंदर दम घुटने से तीनों मजदूर बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। आसपास काम कर रहे लोगों को घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। जानकारी मिलते ही दाहोद फायर ब्रिगेड की टीम उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। फायर टीम ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ऑक्सीजन मास्क और रस्सों की मदद से टीम ने भारी मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को टंकी से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए तीनों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल तीनों मजदूरों की हालत स्थिर है। घटना की सूचना पर तंत्र और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टंकी में वेंटिलेशन की कमी और पेंट से निकलने वाली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया। प्रशासन ने काम करवा रही एजेंसी को सुरक्षा मानकों की पालना के निर्देश दिए हैं। अमूमन हर इंसान दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे सके, लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा के एक साधारण मोटरसाइकिल मैकेनिक चिराग मेहता के सपने खुद के परिवार से कहीं बड़े हैं। चिराग ने अपने नाम को सार्थक करते हुए संकल्प लिया है कि किसी भी घर का चिराग सड़क हादसे में न बुझे। इसी सोच के साथ उन्होंने जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की। सड़क हादसों में उजड़ते परिवारों का दर्द समझकर चिराग ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया। उनका यह अनोखा कारवा डूंगरपुर जिले के पारदा सरोदा गांव पहुंचा। अक्सर गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत करने वाले चिराग अब सड़कों पर उतरकर इंसानी जिंदगियों की मरम्मत में जुट गए हैं। पारड़ा सरोदा गांव पहुंचने पर इस मुहिम का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस अभियान के तहत चिराग मेहता ने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से ग्रामीणों को मुफ्त हेलमेट भी वितरित किए। साथ ही पूरे गांव को एक सुर में यातायात नियमों का पालन करने और बिना हेलमेट वाहन न चलाने की गंभीर शपथ दिलाई। चिराग का मानना है कि एक दुर्घटना सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं लेती बल्कि पूरे परिवार को जीते जी मार देती है। इसी सोच को बदलने के लिए वे गांव-गांव अलग-अलग जगा रहे हैं। वाकई चिराग मेहता का यह प्रयास समाज के लिए मिसाल है। एक बाइक गैरेज है, मैं मैकेनिक हूँ और ये जो आपने अच्छा सवाल पूछा है, ये अभियान चालू करने का मकसद एक भाई जो मेरा कस्टमर था, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो सीरियस था। उसके पास में घर में 500 रुपये भी नहीं थे और वो जैसे 2 दिन पहले ही मेरे दुकान पे सर्विस करवाई थी उसने और हमारे अच्छी पहचान हुई थी। तो मेरी दुकान पे आया, भाई साहब यार 20,000 रुपये मेरे को अर्जेंट मदद चाहिए। मैंने कहा बैठो भाई चाय वाय पियो। तो उसने कहा नहीं, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और सीरियस है कंडीशन। पास में भी नहीं थे, लेकिन उस बाप की वेदना और उस बाप का जो भाव था और उनकी जो शक्ल और जो कंडीशन थी वो देख के मैंने दूसरे से उधार लेके मैंने पैसे 20,000 रुपये उनको दिए और उसने उसके बेटे का इलाज करवाया। और वो गाड़ी भी मेरे पास में आई थी तो उनकी कंडीशन को देख के मैंने रिपेयर के भी पैसे नहीं लिए थे उनकी गाड़ी के। और उसी दिन से हमारे जो DYSP साहब हैं सागवाड़ा, उनसे मैं मिला, जो हमारे मीडिया वाले हैं साथी उनसे मिला, हमारे CI साहब से मिला। तो यानी सभी सरकारी प्रशासन का सहयोग रहा और मीडिया का रहा और जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग मिला। और दिमाग में आया, मैंने कहा ये अभियान चालू करता हूं। तो हमने ये अभियान चालू किया और पूरे जिले में हमारी इस अभियान की सराहना है। और मैं हमारे आपके मीडिया के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से भी मैं
आपको ये बात मेरी पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये डूंगरपुर मॉडल जान है तो जहान है, यानी सड़क सुरक्षा के मामले में डूंगरपुर मॉडल है वो पूरे संपूर्ण राजस्थान में मुझे चलाना है। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक सरकारी आदेश चाहिए और मैं पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाऊंगा और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में जितना भी हो सके उतना मैं प्रयास करूंगा। ये स्पीकर रहता है हमारे साथ में, तो कोई किसी ने मजाक में कहा अरे ये डब्बा अब्बा लेके ना आ गए, यानी ये सड़क सुरक्षा यानी बोरिंग टॉपिक था। जो आप अभी ये 22 फरवरी को हमने चालू किया, उसके पहले मैं खुद भी हेलमेट नहीं पहनता था, मैं खुद भी सीट बेल्ट नहीं लगाता था, लेकिन कोई भी हो तो परिवर्तन अपने खुद से करना पड़ता है। तो मैंने उसी दिन से एक दिन पहले से जब हमने ये रूपरेखा बनाई, पवन जी हमारे साथ में थे, दोनों आदरणीय कवि महोदय पंडित मयंक मित्र, छत्रपाल जी और मीडिया साथी थे, तो उस दिन से पहले हमने हमारा बदला। फिर उसके बाद में हमने हमारे गांव में परिवर्तन किया। हमारे गांव में अभी पवन जी ने बताया वैसे हमारे गांव में हमने परिवर्तन किया, उसके बाद में हम गांव से बाहर निकले और लोगों को ये समझाने के लिए। नहीं, ये मेरी दुकान के अभी गैरेज है मेरा, तो उसका 24वां साल है, तो 25वें साल के लिए मैं कुछ करूँगा कस्टमरों के लिए। यूँ करके मैंने एक पोस्ट में आरडी करवाई थी, तो वो आरडी मैंने तोड़ के और ये पैसा मैंने उसमें लगाया है। मेरे घर वाले भी मेरे से नाराज़ थे पहले कि भाई गांठ वागड़ी में अपने कहावत है गांठ नो गाय लें गोवार हाथे जाऊ, यानी घर वाले भी थोड़े परेशान थे, लेकिन 2, 3, 4 गांवों में हमने कार्यक्रम किया और जो जन समर्थन मिला, प्रशासन का सहयोग मिला, प्रशासन ने सराहना की, तो घर वाले भी अब खुश हैं मेरे अभियान से। जिस तरह से ये मुहिम चल रही है, जैसे वागड़ में चल रही है, तो इस वागड़ की जो मुहिम को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो आप? मैं तो संपूर्ण राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी अपने जो हैं प्रेमचंद जी बैरवा, उनके जो निजी सहायक हैं जो पीए भगवत मान सिंह जी, उनसे मैंने दूरभाष से बात भी की थी। उन्होंने कहा जयपुर में आप आओ। 3,500 रुपए के बकाया पारिश्रमिक के लिए एक महिला का 38 साल लंबा संघर्ष आज भी जारी है। भीलवाड़ा जिले में रायपुर क्षेत्र की विद्या देवी गर्ग अपने पति के साथ बुधवार को वर्षों पुरानी शिकायतों और दस्तावेजों का भरा कट्टा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। विद्या देवी का आरोप है कि वर्ष 1986 में उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति हुई थी, लेकिन 1988 में सरपंच को वोट नहीं देने की सजा के तौर पर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। उस समय का 3,500 रुपए का पारिश्रमिक आज तक नहीं मिला है। भुगतान के लिए उन्होंने अनगिनत शिकायतें की। दफ्तरों के चक्कर काटते काटते शिकायतों की प्रति अब एक पूरे कट्टे में तब्दील हो गई। 38 वर्षों से बुजुर्ग दंपति न्याय के लिए भटक रही है। विद्या देवी ने जिला प्रशासन से बकाया भुगतान करने और उन्हें वापस काम पर लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतने सालों में कई अधिकारी आए और गए, लेकिन किसी ने उनकी पीड़ा नहीं सुनी। कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया। विद्या देवी का कहना है कि वे अब थक चुकी है, लेकिन हक मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी। यह मामला ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक प्रतिशोध और प्रशासनिक उदासीनता की पोल खोल रहा है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे की पटेल बस्ती में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा निवासी वशीलाल पटेल एवं हीरालाल पटेल पिता लालाजी पटेल के घर में अज्ञात चोरों ने देर रात धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि परिवार किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर घर में रखे लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सुबह तक जब परिजन घर लौटे तो घर का सामान बिखरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। ताले टूटे थे और अलमारियों का सामान फैला पड़ा था। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पर्चा तैयार कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि ताकि चोरों का जल्द से जल्द सुराग लगाया जा सके। घनी आबादी वाले पटेल बस्ती क्षेत्र में हुई इस चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है। विश्व डॉक्टर्स डे के अवसर पर उदयपुर की सड़कों पर आज डॉक्टरों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में चिकित्सक सफेद कोट पहनकर सड़कों पर उतरे और सद्भावना रैली के माध्यम से आमजन को भय मुक्त अस्पताल का संदेश दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित इस रैली में करीब 10,000 चिकित्सकों ने भाग लिया। समाज के विभिन्न वर्गों ने भी इस रैली का समर्थन किया। रैली का शुभारंभ गांधी ग्राउंड से हुआ। इसके बाद चिकित्सक चेतक सर्किल, कोर्ट चौराहा, कलेक्ट्रेट, दहली गेट चौराहा, अश्विनी बाजार, हाथीपोल और पुनः चेतक सर्किल होते हुए गांधी ग्राउंड पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ।
पूरे मार्ग में चिकित्सकों ने शांति, सद्भाव और सुरक्षित चिकित्सा वातावरण का संदेश दिया। रैली का नेतृत्व आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में उदयपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सकों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी है, जिससे डॉक्टरों के बीच भय का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक हर मरीज की जान बचाने के लिए पूरी क्षमता और समर्पण से प्रयास करता है, लेकिन हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं होती। डॉक्टर आनंद गुप्ता ने परिजनों से अपील की है कि उपचार के दौरान आने वाली चिकित्सकीय सीमाओं को समझें। किसी भी अप्रिय स्थिति में चिकित्सकों के साथ मारपीट या हिंसा समाधान नहीं है। सुरक्षित और भयमुक्त अस्पताल का वातावरण मरीजों और चिकित्सकों दोनों के हित में है। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर आर्यन अकेडमी के छात्रों ने चिकित्सा सेवा को समर्पित 2 डॉक्टरों का सम्मान कर समाज के सामने मिसाल पेश की। छात्रों ने सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड स्थित सरकारी औषधालय पहुंचकर डॉक्टर सुमिता रंजन का अभिनंदन किया। छात्रों ने हस्त निर्मित चार्ट, क्रिएटिव मॉडल और सम्मान पत्र भेंट कर कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य केवल दवा देना नहीं, बल्कि आशा, संबल और देखभाल देना है। डॉक्टर सुमिता रंजन की अथक सेवा हमें याद दिलाती है कि दया, धैर्य और मानवता ही सबसे बड़ी दवा है। इसके बाद छात्रों ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी से मुलाकात की। डॉक्टर त्रिवेदी लंबे समय से बच्चों और परिवारों का इलाज कर रहे थे। वे बीमारी के समय में राहत और अनिश्चितता के क्षणों में आशा लेकर आते हैं। छात्रों के लिए यह मुलाकात कक्षा से परे का पाठ थी। उन्होंने सहानुभूति का, अनुशासन, जिम्मेदारी और सेवा का महत्व सीखा। एक ऐसा डॉक्टर जो अपना जीवन लोगों को देखभाल में समर्पित करता है, उससे मिलकर छात्र प्रेरित हुए। उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य का मूल्य समझा और स्वास्थ्य पेशेवरों का सम्मान करना सीखा। उदयपुर कलेक्ट्रेट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बुधवार को अपनी फरियाद लेकर एक बेहद बुजुर्ग महिला एसपी कार्यालय पहुंची। उम्र का असर इतना था कि उनकी कमर पूरी तरह झुकी हुई थी और वे हाथों के सहारे एक एक सीढ़ी चढ़कर पहली मंजिल तक पहुंची। हैरानी की बात यह रही कि परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्डों में से किसी ने भी उन्हें सहारा देने की जरूरत नहीं समझी। न किसी ने उन्हें रोककर मदद की पेशकश की और न ही ये कहा कि आप नीचे रुकिए, हम अधिकारी को बुला देते हैं। जानकारी के अनुसार महिला किसी जमीन विवाद की शिकायत को लेकर एसपी से मिलने आई थी, लेकिन वे एसपी से मुलाकात भी नहीं कर सकी और आखिरकार मायूस होकर वापस लौट गई। यह घटना सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की परेशानी नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल है। कलेक्ट्रेट की पहली मंजिल पर एसपी, आईजी और डीएसपी सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, लेकिन बुजुर्गों और दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए वहां पहुंचने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आम नागरिक, खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग, अपनी शिकायत लेकर भी सम्मान और सुविधा के साथ सरकारी कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते? आखिर ऐसी व्यवस्थाएं कब सुधरेगी? बांसवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में 5 जुलाई रविवार को एक भव्य त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से रामबाग, बजले, राम हनुमान मंदिर, सूरजपुल गेट पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मात्र 200 रुपए का सहयोग शुल्क निर्धारित किया गया है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक महाअभियान को लेकर सनातनी समाज और युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए सघन जनसंपर्क अभियान का व्यापक असर अब धरातल पर साफ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के युवा खुद सामने आकर मंदिरों में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा रहे हैं। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए समाज के गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जन भी इस पावन अभियान से जुड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाज का समर्थन इस कदर मिल रहा है कि लोग टोली को रास्ते में रोक कर अपने घरों में ले जा रहे हैं। बड़े ही आदर के साथ चाय जलपान करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। आप लोग धर्म और संस्कृति की रक्षा का उत्तम कार्य कर रहे हैं। संगठन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार तैयारियों की गति को दोगुना कर दिया गया है। आज सभी पंजीकृत युवाओं से निर्धारित 200 रुपए शुल्क एकत्र करके त्रिशूल मंगवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दिन सभी दीक्षार्थियों को समय पर त्रिशूल उपलब्ध कराए जा सके। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।